तो ये मस्जिद से देखिए आप, ये मस्जिद बनाई थी। ये एक मस्जिद ये है गांव के अंदर मस्जिद है, वो कंप्लीट नहीं हुई। जब उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का तो बंटवारा हुआ तो यहाँ के मुसलमान थे वो छोड़ के पाकिस्तान चले गए। जो सिंध प्रांत से इंडिया के और राजपूत थे वो इस गांव में आके बस गए। तो ये मस्जिद भी देखो अधूरी छोड़ रखी है, ऐसी कैसी पड़ी है। ये है गाँव का मंदिर, देखो श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति जल्लोक की। ज्यादातर ओड बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं। तो भाई ये अपने यहाँ पे जल्लोक की गाँव में कितने अपने ओड बिरादरी के लोग रहते हैं? 3000 घर है यहाँ पे राजपूतों के। बहुत बड़ा गांव है ये। भाई ये गांव में देखो अब भी यहाँ का कल्चर लकड़ बुगे चलते हैं गांव में किस तरीके से। तो ये देखिए इस गांव के टच में ही बिल्कुल यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो ये सारे लोग पाकिस्तान चले गए। तो अब यहाँ हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं। अम्मा जी यहाँ पे गाँव में अपने सारे और राजपूत रहते हैं। हाँ। क्या काम करते हैं यहाँ पे सारे? यही दिहाड़ी करते हैं, दफा करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ। तो नौकरी नहीं करते यहाँ के लोग? नौकरी कोई देता था ताही करे, बच्चे पढ़े ऐसे बैठे हैं। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं तो बैठे हैं। तो ये लोग पाकिस्तान से आए हैं सारे और हाँ, पाकिस्तान है। पाकिस्तान कौन सी जगह रहते थे? सिंध में रहते थे। सिंध में लड़ाई प्रसाद दंगा हो गया, गंडा से बच्चे चले तो हम गाड़ी लगी, गाड़ी पर घरे आ गए। लोगों को जमीनें नहीं दे रखी सरकार ने? किसको जमीन दी, किसने बेच दी, किसकी पड़ी है, किला पड़ा, 2 पड़ा, 1.5 पड़ा है बस। कितनी कितनी जमीन मिली थी? किसको 2 किले, किसको 4, किसको 6। तो आपके भी दादे परदादे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान से आए होंगे? हाँ, वो भी आए थे, वही बेच के खा गए, सारे चले गए सब। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो आप पाकिस्तान में रहते थे सिंध में। हाँ। तो सिंध में जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो आप वहाँ से छोड़ के इसमें आ गए जल्लोकी गाँव में। हाँ, लुक कराए। लुक क्या है? हाँ, छुप कर चरी में लोग कहाँ से लोग। हाँ, सीधे एठी हाल है, बती इठू मुसलमान नास्ती के लेठे मुसलमान रहते। ये देखो भाई और राजपूत जा रहे हैं सब। हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन वेला मुंडा पर। भाई ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का पदमपुर तहसील का भाई जल्लोकी गांव है। यहाँ पे एक ऐसी मस्जिद है जो भाई 1947 से भी पहले की मस्जिद बनी हुई है। आपको यहाँ चल के एक ऐसी मस्जिद दिखाएंगे जो उसी टाइम की मस्जिद है जब वहाँ मुसलमान रहते थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब 2 देश अलग हुए, यहाँ के मुसलमान थे छोड़ के पाकिस्तान चले गए। जो ओड राजपूत आए थे पाकिस्तान से वो इस गांव में आके बसे। भाई यहाँ से नजदीक बिल्कुल 60 किलोमीटर आगे पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। तो सारे यहाँ के जो मुसलमान रहते थे सारे पाकिस्तान में चले गए। तो हिंदुस्तान के लोग सारे इस जल्लोक गांव में आके बसे। तो इस गांव की एक खासियत है, इस गांव का पहले जो नाम था जल्लोक खान था जब यहाँ मुसलमान रहते थे। तो अब यहाँ पे हिंदू बिरादरी के लोग आए और राजपूत आए तो इन्होंने इस गांव का नाम चेंज करके जल्लोकी कर दिया गया है। इस गांव का नाम आज जल्लोकी के नाम से फेमस है। तो ये जल्लोकी गांव है, पूरा और राजपूतों का गांव है। तो चलते हैं गांव के अंदर, आपको पूरा गांव दिखाते हैं। चलो तो गाइस आपको ले चलते हैं आगे। ये जल्लोकी गांव है, पदमपुर तहसील में पड़ता है। तो आपको पूरे अपने गाँव में घुमाते हैं और राजपूती कल्चर दिखाते हैं। यहाँ चल के अपनी राजपूत बिरादरी का इतिहास जानते हैं, गाँव के लोगों से भी मिलते हैं। तो देखिए भाई ये और राजपूत हैं सारे जितने भी हैं। यहाँ का कल्चर देखे, यहाँ का इतिहास। और ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं गांव के। तो ये आज मेरे साथ चलेंगे गांव में विजिट करने के लिए, पूरा गांव घुमाएंगे। किस गांव से? जल्लोकी तहसील किसी पड़े थे? पदमपुर तहसील, जिला श्री गंगानगर। कहाँ जात छे तुमची? सारे और राजपूत छुआ तुम्हें? तू जात कहाँ छे? सारे खामरे छुआ तुम्हें? तू बिक्का छे था? तू बिक्का तमी खामरे छुआ? तो भाई ये खामरा साहब और बीका साहब चल रहे हैं मेरे साथ पूरे गांव का विजिट करने के लिए जल्लोकी गांव में। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं अपना और राजपूती कल्चर। गाइस हम पहुंच चुके हैं जल्लोकी गांव के बीच में। ही सारा जल्लोकी गांव है, ओड बिरादरी के लोगों के घर है। तो देखिए आप, और आगे चल रहे हैं वहाँ पे। भाई ये राजपूत देखा किटे किटे तक छीते? सारे राजपूत रीठ है। ये सारा मजोक्का दा मोहल्ला छे? उनके बिक्के दे मोहल्ला छे, बिक्के री सारे इंगे मजोके रही। तो आगू नेरी जगह नेरी किसी बिरादरी रीठ है? मेरी एक दुकान छे ते उनके दो दुकान आ जावे मेरा। अच्छा नापेरी। चलो पिछली दुकान छे जिको बार आज। तो गाइस अब चलते हैं। अभी हमने ये सारा मजोकों का मोहल्ला है देखो आप। और अब चल रहे हैं भाई वहाँ पे बीको के मोहल्ले में चलते हैं और नापो के मोहल्ले में चलते हैं जल्लोकी गाँव के। तो और आगे जा चाची जो बिरादरी अपनी जात है तो चाची भी रहते हैं यहाँ पे। चल के आपको सब घर दिखाते हैं। आप आगे चल के सामने देखो आप, ये बीको का मोहल्ला आ चुका है। तो ये सारा बीका बिरादरी रहती है यहाँ पे जल्लोकी गांव में। तो अब चलते हैं आगे भाई थोड़ा। गाइस ये देखिए नापो का मोहल्ला, आगे सामने जो गली सारे नापो के घर हैं। तो गाइस ये देखो ये गांव की पाठशाला के अंदर आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत जल्लोकी, पदमपुर, जिला श्री गंगानगर है इसका। तो ये देखिए आप, ये प्ले स्कूल भी एक तरह से। तो यहाँ पे सारे बच्चे अपने और राजपूत बिरादरी के पढ़ते हैं, भाई एंजॉय कर रहे हैं काफी। तो अब आगे की तरफ चलते हैं गाँव की तरफ। ये है गाँव का मंदिर, देखो श्री दुर्गा मंदिर सेवा समिति जल्लोकी।
ज्यादातर ओड बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं। बहुत बड़ा गाँव है भाई ये सामने देख रहे हैं आप, ये मजोको का मोहल्ला आ गया। सारे मजोक के रहते हैं यहाँ पे, देखिए आप वहाँ चल रहे हैं मजोको के मोहल्ले। क्या नाम है आप भाई आपका? सुमित मजोका है, ये जल्लो की गांव के हैं। तो भाई ये अपने यहाँ पे जल्लो की गांव में कितने अपने ओड बिरादरी के लोग रहते हैं? 3,000 घर है यहाँ पे राजपूतों के। बहुत बड़ा गांव है ये। अधिकतर यहाँ पे कास्ट कौन सी है? सारी है, सारे मिक्स है। हाँ, सब मिक्स। तो भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 3,000 अपने ओड राजपूतों के घर है। जब अंदर चलते हैं, अपनी ओड बिरादरी का घर है ये भी। ये देखिए अपने ओड बिरादरी का कल्चर। ये ऐसे में क्या करा हुआ? तो इसमें देखो बकरी पालते हैं, पशु पालन करते हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से गांव में जल्लोकी में अम्मा जी मिली है। अम्मा जी आपका नाम क्या है? धर्मी भाई। क्या जात है आपकी? राजपूत ओड। ओड राजपूत हो? हाँ। अम्मा जी यहाँ पे गांव में अपने सारे ओड राजपूत रहते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं यहाँ पे सारे? यही दिहाड़ी करते हैं, दफा करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ। तो नौकरी नहीं करते यहाँ के लोग? नौकरी कोई देता था ताही करे। बच्चे पढ़े ऐसे बैठे हैं। अच्छा। पढ़ाई भी करते हैं तो बैठे हैं। तो ये लोग पाकिस्तान से आए हैं सारे ओड राजपूत? हाँ, पाकिस्तान है। पाकिस्तान कौन सी जगह रहते थे? सिंध में रहते थे। सिंध में? तो सिंध से आए वहाँ से। लोगों को जमीनें नहीं दे रखी सरकार ने? किसको जमीन दी, किसी ने बेच दी, किसकी पड़ी है, किला पड़ा, 2 पड़ा, 1.5 पड़ा, बस। कितनी कितनी जमीन मिली थी? किसको 2 किले, किसको 4, किसको 6। तो आपके भी दादे परदादे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान से आए होंगे? हाँ, वो भी आए थे, वही बेच के खा गए सारे चले गए सब। तो यहाँ पे इंदिरा नहर का पानी आता है इसमें? हाँ, गांव में आता है। तो ओड राजपूत नहर में वो खुदाई का काम करते हैं क्या? हाँ, आगे नहीं, अब नहीं करते, पहला करते थे। अच्छा। अब दिहाड़ी, कोई कणक, कोई जौ, कोई सरसों, बस यही दिहाड़ी दफा। तो कृषि का कार्य ज्यादा करते हैं। हाँ। तो यहाँ की भाषा क्या है अपने यहाँ गाँव की? भाषा तो यही है जो मैं बोलती हूँ। हिंदी भाषा? हाँ। तो राजपूती भाषा नहीं बोलते आप? नहीं, राजपूती भाषा नहीं आती आपको? राजपूत बोलते हैं। थोड़ा बोल के बताओ किस तरीके से राजपूती भाषा? हाँ, वही भाषा छे भाई। करती तो मेहनत खाऊं भाई, अपनी मेहनत होती गई। कणक बाढ़ती हूँ, कोई सरसों बाढ़ती हूँ, कोई सरसों हूंजती हूँ भाई। हाँ, वही मेहनती छे। तो अपनी भाषा हाँ छे? हाँ, તમે હા ગાँव में अपनी भाषा बोला हुआ? हाँ हाँ, बोलूंगे। सही छे, अपनी भाषा बोलनी जरूरी है। जरूरी छे। तो ये क्या चीज बना रखी है अपने पीछे? ये बेटा है, कोई 10-12 कोई बकरी है, उसकी चराई देते हैं। तो आप यहीं उनको देखभाल करते हो? हाँ। तो मतलब सबकी बकरियां आप पालते हो? नहीं, कोई चराई पर दे जाता है, शाम को ले जाता है। 400 चराई है। मेहनत तो करनी है, मेहनत ना करे तो खाए क्या। आपकी बाजार कौन सी लगती है? बाजार है पदमपुर लगती है, गंगानगर जिला लगता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो आप पाकिस्तान में रहते थे, सिंध में? हाँ। तो सिंध में जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो आप वहाँ से छोड़ के इसमें आ गए जल्लोकी गाँव में? हाँ, लुक कराए। लुक क्या है? हाँ, छुप छुप कर चरी में लोग कहाँ से लोग। हाँ, सीधे ठीक हाल है जल्लोकी गाँव में। इठू मुसलमान नास्ती के लिए मुसलमान रहता। अच्छा, ये गाँव में पहले जल्लोकी मुसलमान सारे रहते? हाँ। लड़ाई धंगा था, कोई चरी में लुकते ते बती गड्ढा लागती गेला भैया नु ढोवा बंदी मारी पले मुसलमान करपाना ते ये बच्चे थे बती गड्ढा पर ढोला। अच्छा। रात दियो करती करती थे बती झाझा पर परखानी दीते बड़े ऊपर पैट के जोड़ती भुकाते। ये बकरी पालते हो आप सारे? हाँ, बकरा भेड़ा बकरी भेड़ और मेंढे वगैरह वो दुम्बे भी पालते हो? दुम्बा भी रखते हो यहाँ? नहीं, वो तो नहीं बेचते, ना रखते। नहीं रखते? भेड़ा बकरी रखते हैं। भेड़ बकरी रखते हो? तो ये वही पाकिस्तान वाला कल्चर है। पाकिस्तान में भी भेड़ बकरी पालते हैं अपने ओड राजपूत? हाँ, वहाँ से भी ऐसे होते। तो ये कहाँ से लाते हो सारे भेड़ बकरी? जहाँ से मिल जाती है, जहाँ से जाओ। और कहाँ गए बकरियाँ सारी? चराई थे सब चराई पे गई है। इठे जो खाने वगैरह छे अपना ओड राजपूत रिवाज जो छे खाने पीने का रिवाज छे? हाँ, वो कोई ये गठिया सठिया खाऊं। गठिया कीसी? हाँ, वो ये कोई प्याज उती गला नेरे का प्याज उती गला भानती गला लून मिर्च नाकती रोटी खाती गेली टाइम ही पास करना। बेसन हुए दिखने का गठिया बनाती हूँ, लून मिर्च नाकती सब्जी बनाती हूँ। तो आप यहाँ किसको मानते हो? दादों को मानते हो? हाँ, दादी को भी मानते हैं, पितरों को मानते हैं। तो वो क्या प्रोग्राम करते हो दादों का? चूरी देते हैं। तो बलि वगैरह जो मेंढा वगैरह देते थे? नहीं, ये नहीं देते। इस गांव में सब चूरमा देते हैं? हाँ, चूरमा भी देते हैं। कोई कोई जैसे मानता है वैसे करता है, तो हम तो भाई चूरमा ही देते हैं। तो अच्छा, आपने मंदिर भी बना रखा है दादों का? हाँ, मंदिर बना है। ये सामने ये दादों का मंदिर है? हाँ। तो यहाँ चूरमा भी देते हैं। कौन से दादे हैं ये हमारे दादे हैं खामरे। खामरा के? तो आप खामरा हो ना, हम बरोक के वो खामरा। अच्छा, आप बरोकी हो और वो खामरा है। हाँ। देखो उनका मंदिर भी है, इनके घर देखो आप, कल्चर देखो। ये ओड राजपूत हैं जल्लोकी गाँव में। तो ये देखिए इनका, इसमें क्या रहता है? बकरियाँ। तो देखते अंदर जाके बकरी है कि नहीं है। भाई अंदर अभी तो खाली पड़ा है। तो कहाँ गई सारी बकरियाँ? ये चरने के लिए गई है। चरने के लिए गई है? कब आएंगी? शाम को। शाम तक आ जाएगी? तो शाम को बकरी आएंगी, बच्चे बता रहे हैं। तो अभी तो भाई कोई भी नहीं है अंदर। इंडियन वेला मुंडा लेप करो।
लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जल्लोकी गांव से जो सामने ये रोड जा रहा है, ये रास्ता यहाँ से 4 किलोमीटर आगे 3 जे गांव आता है। सारे ओल्ड राजपूतों के घर है। पूरा जल्लोकी गांव है। आपको पूरा अपना कल्चर दिखा रहे हैं। ओल्ड राजपूतों के पुराने पुराने घर बने हुए हैं। देखिए आप किस तरीके से इनका कल्चर है। गांव के बीच में आ चुके हैं हम। तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से पुराने घर, कच्चे घर हैं। तो भाई यहाँ का इतिहास बताया गया है कि यहाँ पे पहले भाई अधिकतर जो यहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते थे। यहाँ 2 मस्जिद है गाँव में। एक तो मस्जिद इस साइड है, वो आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा, और एक मस्जिद इस साइड है। शिया मुसलमान रहते थे और इधर इस साइड सुन्नी मुसलमान रहते थे। तो दोनों मुसलमान यहाँ रहते थे आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में। तो बंटवारा हुआ, जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए, छोड़ के चले गए पाकिस्तान में। तो आपको वो मस्जिद भी दिखाता हूँ आगे चल के। जो मस्जिद अधूरी बनी हुई थी, पूरी नहीं बन रही थी, बन रही थी वो मस्जिद। तो अब आगे आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मस्जिद है। मस्जिद देखते हैं गाँव की। तो हम सामने पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये मस्जिद की बैक साइड 1947 से भी पहले की बनी हुई है। देखिए ईंटें देखिए इसकी। तो एक तरफ ये शिया मुसलमान रहते थे, परली साइड गांव के सुन्नी मुसलमान, मतलब 2 घर थे मुसलमानों के। तो यहाँ का इतिहास। राम राम। राम राम बेटा। क्या है? मस्जिद को देख। मुसलमानों ने बनाई थी। तो क्या इतिहास है इसका? मस्जिद की पहले ये मुसलमान का काम था सारा। तो इस गांव का नाम मुसलमानों के गांव के ऊपर है। मुसलमान वाला है, वही नाम रखा गया है। तो अब ये फिर ये छोड़ के चले गए, आते हैं अब मतलब खाली पड़ी है। तो 2 मस्जिद है, एक मस्जिद, 2 मस्जिद है, दूसरी उधर है बिचाले में। आप यहीं के ही हो, जल्लोकी के? हाँ। यही है आपका घर? आपको आगे ले चलते हैं, मस्जिद का और इतिहास जानते हैं जाके। तो आप यहाँ की संरचना देखिए, बनावट देखिए, ईंटें देखो। ये काफी पुरानी ईंटें हैं। देखो ये देखो भाई, ईंट इस तरीके की ईंटें भाई। ये 1947 से भी पहले की है। आगे चल के आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। देखो अभी इसका काम अधूरा ही पड़ा है। अभी ये कंप्लीट भी नहीं हुई, पूरी तरीके से भी नहीं बनी हुई। बना ही रहे थे। जैसे ही वो बंटवारा हुआ तो ये बीच में अधूरी छोड़ दी गई। हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ से छोड़ के चले गए पाकिस्तान में। वहाँ से जो अपने ओल्ड राजपूत हैं वो यहाँ आके बसे। वो पाकिस्तान में रहते थे, सिंध में। सिंध से आके यहाँ आके बसे जल्लोकी गाँव में। इसकी तहसील पदमपुर है और इसका डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है। तो ये अंदर चल के आपको दिखाता हूँ पूरी मस्जिद। देखो अभी अधूरी पड़ी है, कंप्लीट भी नहीं हुई। तो ये सामने अपने ओल्ड बिरादरी के लोगों के घर हैं। ये इनके खेत हैं, ज़मीनें हैं। यहाँ पे सारी नापा कास्ट रहती है। सामने मस्जिद है। आगे आपको दिखाता हूँ अंदर चल के मस्जिद। तो कैसी है अंदर से ये। तो ये देखिए भाई, बाहर से इस तरीके का लुक है इसका। तो ये देखिए गाइस, ये अंदर से इस तरीके की थी। बहुत पुरानी मस्जिद है। ये देखिए आप, यहाँ पे अब फिलहाल कोई भी नहीं है, पक्षी रहते हैं। ये गांव वालों की लकड़ियां पड़ी हैं, ये ऐसी छोड़ रखी है। तो इसकी देखभाल अब भी भाई जो वक्फ बोर्ड वाले हैं ना, वो आते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। जो वक्फ बोर्ड है तो वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। इस साइड से, इसकी परली साइड ये देखिए आप, सामने ओल्ड राजपूतों के घर है। फिलहाल इस गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है, सब ओल्ड राजपूत हैं। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर भी निर्भर हैं। खेतों में से साग तोड़ तोड़ के जा रहे हैं। सरसों का साग और पालक भी तोड़ के जा रहे हैं। तो घर की खेती होती है यहाँ पे, घर का साग और घर की पालक सब्जी यहाँ पे घर की ही होती है। इस तरीके से अपने ओल्ड राजपूतों का कल्चर है यहाँ पे। वो आगे चल रहे हैं, आपको वहाँ दिखाते हैं जो मनरेगा में सब लोग काम कर रहे हैं। 9:30 हाजिर लागे, 5 बजे छुट्टी हुए, फिर घर जाना भाई। कोई रोटियां बनाने वाला को नहीं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? दाढ़ी 200 रुपया। 200 रुपये में क्या क्या काम करते हो? काम टक्की काट दे, माटी चक्का में देख ले। ये मिट्टी हटाते हो? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोरी। पूरा नाम बताओ। मनोरी। मनोरी। मनोरी भाई है। अच्छा, मनोरी भाई। तो शाम हो चुकी है, देखो सूरज छुप चुका है। आपको फटाफट से ले चलते हैं वहाँ पे। गाइस ये पहुंच चुके हैं हम सामने। देखो आप, ओल्ड बिरादरी के खेत हैं यहाँ पे। तो यहाँ किस तरीके से कृषि कर रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है। ये देखो, ये पानी का जो खाला बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ पानी आता है नहर का, और ये सारे खेतों में सिंचाई होती है। इसमें भाई जल्लोकी गाँव में, तो यहाँ पे जब ओल्ड राजपूत पाकिस्तान से आए थे, 25 बीघा जमीन मिली थी जो सरकार की तरफ से मिली थी जब ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। तो आप यहाँ का कल्चर देखिए, यूनिक कल्चर है, बिल्कुल अलग ही कल्चर है भाई। बहुत अच्छा माहौल है गाँव का। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। देखो आप, दूर दूर तक खाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, और बिल्कुल ताजी सुंदर हवा, शुद्ध हवा। और ये सामने राजपूतों के घर। तो आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। खाला बन रहा है एक बड़ा, जो नहर का पानी आता है यहाँ पे। जब से ये इंदिरा नहर आई है ना, तो यहाँ पे भाई, यहाँ के जो खेत है जितने भी है, इनके लिए भाई यहाँ पे वरदान साबित हुआ। ये सोने की तरह था, क्योंकि पहले यहाँ भाई पानी नहीं था, बिल्कुल भी पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। तो यहाँ पे भाई खेती बाड़ी कुछ नहीं होती थी, क्योंकि राजस्थान का इलाका बिल्कुल बैकवर्ड इलाका था। और जब से इंदिरा नहर आई यहाँ पे, इंदिरा नहर आने के बाद यहाँ पे देखो खेत, देखो किस तरीके से अपना रंग दिखाने लग गए, रूप बदल लिया खेतों ने। अच्छी मतलब खेती होती है, उपजाऊ जमीन है ये। तो ठीक है गाइज, अब हम देखो सुबह से आए थे यहाँ पे,
शाम हो चुकी है भाई, तो अब ठंडा मौसम हो गया, अलग ही मजा है यहाँ पे घूमने का, अलग ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि भाई यहाँ पे दिन में तो बहुत गर्मी होती है और रात में भाई बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अंधेरा हो चुका है, देखो मैंने लाइट भी ऑन कर ली अपने मोबाइल की। सारा दिन भाई व्लॉगिंग करते करते अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला भाई। जल्लोकी गांव इतना बड़ा है भाई, देख घूमते घूमते भाई थक गए यहाँ। तो हमने अच्छे से अच्छा इसको शूट करने की कोशिश करी, एक अच्छा कल्चर दिखाया अपने राजपूतों का। तो अपने बिरादरी के लोग बहुत सारे रहते हैं। तो ठीक है गाइज, अब चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ। तो गाइज आप हमारे चैनल को शेयर भी करा करो, वीडियो को शेयर करा करो, वीडियो को और ग्रुपों में भेजो। अपनी ओट बिरादरी के जो और ग्रुप है, वीडियो को वहाँ शेयर करना चाहिए। जिस शेयर करने से भाई इससे जो अपने कल्चर है, छुपा हुआ कल्चर है, ताकि हर लोगों को पता लगे अपने कल्चर के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में, तो अपनी भाषा के बारे में। तो गाइज इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। ऐसे ही आप व्लॉग देखते रहो और एंजॉय करते रहो। हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे, अपने और राजपूती कल्चर दिखाते रहेंगे। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।